आत्मा उन्नति के लिए चैलेंजेस, परिवार में पहले चैलेंजेस चालू होते हैं। वो चैलेंजेस फेलियर से आत्मा को उन्नति होता है। समाज का मतलब केवल इंसान नहीं है। खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, प्राणी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, दिव्य साम्राज्य, पांचों का मिलन है धरती लोक। ऐसे तो पत्री जी के कई विचार हैं, लेकिन उन सभी विचारों में से एक विचार ये है कि हम स्वयं ही भगवान हैं और हमें किसी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेमामृत में। दोस्तों, हर बार की तरह प्रेमामृत में हम बात करते हैं ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर से और जानते हैं कि जीवन को कैसे जी सकते हैं, क्या सरल तरीके हैं जीवन को जीने के। इसी विषय में आज हम बात करेंगे सर से कि हम खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं, खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। इसी विषय में आज हम सर से बात करेंगे। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसा कि हमने कई कई विषयों पर बात की पिछले कितने सारे एपिसोड्स में, आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कि कितना ज़रूरी है एक व्यक्ति को ये जानना और ये सीखना कि उसको खुद को प्यार करना कितना ज़रूरी है। इसके बारे में बताइए। इसका खुद का मतलब शरीर नहीं है, हमें आत्मा है, चेतना है, भगवान है। ये सब कुछ सब भूल गए। ज्ञान बिना अपने आप को प्यार करने का बहुत मुश्किल होता है। ये धरती माया माया लोक है। ये माया में सब लोग कहाँ से आए हैं, क्यों ने ये जन्म लिया है, क्या करने के लिए जन्म लिया है, ये सब कुछ भूल गए। ये माया का प्रभाव में डूब के, इसलिए प्यार का मतलब यूनिवर्सल लव। कोई हमारे परिवार को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को प्यार करने का नहीं, पसंद है सो उनको प्यार करने का वो प्यार है। हाँ? खुद को प्यार का मतलब सेल्फ लव। इंग्लिश में दो लफ्ज है, सोल, सेल्फ। सत्य और परम सत्य। सत्य का मतलब मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ। परम सत्य सेल्फ का मतलब ममात्मा सर्वभूतात्मा, सर्वजीव प्राणी कोटि में खुद मैं हूँ। हर सर्वजीव प्राणी कोटि भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। सब लोग सोचते हैं हमें अलग है, ये जगत अलग है। ऐसा नहीं है। अरे पिरामिड मास्टर्स पूरा धरती पे जन्म क्यों लिया है? ये मानव लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए हमें जन्म लिया। ये कब दिव्य लोक बनेगा? मानव रहे तो मानव लोक, भगवान रहे तो दिव्य लोक। इंसान क्या बनना है? भगवान बनना है। इंसान भगवान बनने के लिए क्या करना है, ये सब कुछ मालूम होना है। पहले राक्षस इंसान बनना है, इंसान भगवान बनना है। मांसाहार छोड़ दिए तो इंसान बनता है, इंसान ध्यान किए तो भगवान बनता है। ध्यान किए तो खुद का मतलब शरीर नहीं, आत्मा है ना। आत्मा है तो शिव, आत्मा नहीं तो शव। मैं अब बात कर रहा हूँ, मेरा प्राण निकल गया, मेरा आत्मा चले गया, तब ये शरीर क्या बनती है? शव बनती है ना। अवयव है, शरीर है, आंखें देख सकते हैं नहीं, कान सुन सकती है नहीं, मुंह बात कर सकती है, सांस चलती है, चल सकती है, क्यों? सब कुछ है। बंद क्यों हो एक काम? इसका मतलब कौन? देखने वाला आत्मा है, सुनने वाला आत्मा है, बात करने वाला आत्मा है, खाने वाला आत्मा है, चलने वाला आत्मा है। थोड़ी सी कॉमन सेंस से हमें गमन के तो मालूम हो जाता है। लेकिन सभी लोग सोचते हैं मेरे आंखें देख रहे, मेरे कान सुन रहे, मेरा मुंह बात कर रहे। अब ये हाथ है,
हमें कैसे कहते हैं, मेरा हाथ। अरे आपका ही है ना, दूसरों का नहीं है ना हाथ। मेरे कान, मेरा आंखें, मेरा का मतलब आत्मा। ये मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा। आपको प्यार करने का मतलब ये शरीर को नहीं, ये रूप को नहीं है। ये ज्ञान सभी को चाहिए। ये ज्ञान नहीं है। किताब पढ़ने से ज्ञान हमने मतलब मालूम नहीं होता। ध्यान किया तो आत्मज्ञान मालूम होता है। खुद को प्यार करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का। कहाँ से आया हमें? उन्नत लोक से ये धरती लोक में जन्म लिया, शरीर में प्रवेश हो गया। जन्म से पहले ये शरीर अलग, आत्मा अलग। आत्मा कब शरीर में प्रवेश होती है, वो जनन होता है। ये किसी को ज्ञान नहीं है। सब लोग सोचते हैं ये शरीर को प्यार करो, शरीर को नहीं, भगवान को प्यार करो। ये भगवान कहाँ है? हर एक प्राणी में, हर एक इंसान में है। अब हमें जन्म लिया है, ये शरीर में प्रवेश हो गया। ये शरीर क्यों चाहिए आत्मा को? ये शरीर एक मंदिर है आत्मा के लिए, ध्यान करने के लिए। ये शरीर एक रथ है, घूम घूम के प्रचार करने के, ध्यान प्रचार करने के लिए। ये किसी को मालूम नहीं। देहो देवालय, जीवो देवः। ये शरीर मंदिर है, ये आत्मा भगवान है। ध्यान करने के लिए, आत्मा को उन्नति के लिए शरीर में प्रवेश हो गई आत्मा। प्रचार करने के लिए रथ बन गए। ये रथ में आया मैं बेंगलुरु से दिल्ली। अगर ये रथ नहीं, ये मंदिर नहीं, मुझे देख सकते हैं? मेरा बात सुन सकते हैं? नहीं। हर एक आत्मा को उद्धार के लिए शरीर चाहिए। विष्णु भगवान धरती पे जन्म लेने के लिए उनको शरीर चाहा था। श्री राम भगवान के शरीर में प्रवेश हो गए। आत्मा विष्णु भगवान का, शरीर राम, राम भगवान बन गया, कृष्ण भगवान बन गया। किस शरीर में प्रवेश होने से। लेकिन शरीर को कोई प्यार कर रहे, पसंद कर रहे? नहीं, नफरत कर रहे, डांट रहे। अरे क्यों ये शरीर क्यों, क्यों मैं जन्म लिया हूँ? ये रूप है, ये रंग है, ये शाश्वत नहीं। आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। ये चेहरा देखने से, ये रंग रूप देखने से कोई प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते। स्पेशली महिलाओं शरीर को प्यार नहीं करते। कारण अज्ञान है। ये कभी भी बिगड़ जाएगा, बूढ़े हो जाएगा, ये कैसा भी रहने दो। ये हमें रूप नहीं, मैं स्वरूप, मैं स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर हमें शरीर को प्यार नहीं किया, नफरत किया, ये शाप हो जाता है। हमें पसंद किया, प्यार किया, स्वीकार किया, वर होता है, वर होता है। ये ज्ञान नहीं है। इसलिए बीमारियां, शरीर का बीमारियां कम नहीं होती। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा मतलब आपका कर्म दग्ध का मतलब जल जाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान बिना आपका कर्म नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। ये शरीर को हमें क्या करना है? ये अद्भुत है। ये आत्मा को उन्नति के लिए मंदिर है। ध्यान प्रचार करके अभी आत्मा को उन्नति बढ़ने के लिए ये रथ है। हमें क्षमा मांगना। जन्म जन्मों से शरीर को मैं नफरत किया, डांटा हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। ये मेरे
आत्मा उन्नति के लिए ये शरीर वर है, मंदिर है, रथ है। ये ज्ञान अब मिल गया हमें, पहले ये ज्ञान नहीं था। कैसे भी रहने दो, हमें ये भूल गए, शरीर भूल गए। क्यों? हमने मालूम हो गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ। अब पूरा देख रहे सभी लोग ये एपिसोड, मेरे चेहरा देखने लिए नहीं देख रहे, मेरा बात सुनने के लिए। बात करने वाला ये मुंह नहीं, ये भगवान आत्मा है। ये आत्मा ज्ञान दे रहा है। ये कैसे रहने दो, मैं क्यों सोचना ये रूप के बारे में, शरीर के बारे में। कैसे भी है, ये तोहफा है आत्मा को उन्नति के लिए, ये वर है। सेल्फ लव का मतलब अपने आप को प्यार करो, मतलब बस शरीर को भी प्यार करना। शरीर नहीं है हमें, आत्मा ही लेके कपड़ा है। ये शरीर आत्मा के लिए कपड़ा है, ये पसंद करना है ना, इस शरीर को ये प्यार करना है, नहीं कर रहे। जन्म को कोई प्यार कर रहे? नहीं। जन्म को भी प्यार क्यों है? जन्म लिया मैं धरती में, क्यों आया हूं मैं धरती पे, क्यों जन्म लिया हूं, क्यों आए हैं मैं? आत्मा को उन्नति के लिए। धरती लोग जैसा लोग जगत में कौन से भी लोग नहीं है। आत्मा को उन्नति बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए, ये किसी को मालूम नहीं है, मालूम होना ही है। प्रोफेसर कहते थे अब 25th डायमेंशन में है, अभी हायर डायमेंशन पहुंचना है। हायर डायमेंशन पहुंचने के लिए 25th to 30th डायमेंशन पहुंचने के लिए दो रास्ता है। एक वो उन्नत लोग से 25th डायमेंशन से 30 डायमेंशन पहुंच सकते हैं। दूसरा है ये 3rd डायमेंशन में आके भी 30th डायमेंशन पहुंच सकते हैं। ऑप्शन हमारा है, चॉइस हमारा है। अगर आप 25th टू डायमेंशन से 30th डायमेंशन पहुंचने के लिए 1000 साल लगेगा, 3rd डायमेंशन आके 30th डायमेंशन पहुंचने के लिए 10 साल। किसी को मालूम है? मालूम नहीं है। क्यों? ये माया लोक भूलोक है, माया में फंस जाते हैं। हमें कहाँ से आए हैं, क्यों लिए आए, भूल जाते हैं। माँ का पेट में रहने तक मालूम होता है, कब बाहर आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए सर कहते थे उन्नत लोक से ये धरती लोक में जन्म लेने के लिए मास्टर्स बहुत साहस चाले, ग्रेट चैलेंज है। केवल 1% मास्टर्स धरती में जन्म लेगा, वही है पिरामिड मास्टर्स। अद्भुत लोक है। माया बिना आत्मा को उन्नति नहीं होगा। उन्नत लोक में माया नहीं है, वह नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, दुख नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं हो, और खुशी ही खुशी, सीखने को कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा चाहती है कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, इसीलिए ये धरती में हमें पहुंच गए। ये ज्ञान रहे तो ये धरती लोग हमें क्षमा मांगते हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको नफरत किया हूँ। मैं रहने के लिए अद्भुत लोक है, मेरे आत्मा को उन्नति के लिए ये अद्भुत लोक है। मैं स्वीकार करता हूँ ये धरती लोक वर है मेरा आत्मा को उन्नति के लिए। स्त्री जन्म रहने दो, पुरुष जन्म रहने दो, हमें प्यार करना पसंद करना। ये शरीर में प्रवेश होने से पहले हमें लेके आए, वही जन्म रहने दो, वो जन्म को प्यार करना, नफरत नहीं करना। जन्मों से मैं स्त्री जन्म को नफरत किया हूँ, पुरुष जन्म को नफरत किया हूँ, दोनों जन्म को मैं नफरत किया हूँ, प्यार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। मैं क्षमा मांगता हूँ सृष्टि के ऐसे मास्टरों को, ये शरीर सृष्टि के ऐसे मास्टरों को, ये जन्म देने वालों को, मास्टरों को मैं क्षमा मांगता हूँ। शरीर को पसंद किया ज्ञान से, जन्म को पसंद किया, बाद में
ये लोग को पसंद किया, परिवार, हमें दूसरों को क्या किया है, कुछ उनको दुख दिया है, परिवार में रह के वो परिवार में उनको हमें लेके आते हैं। अब आप मुझे अपमान करो, मुझे तकलीफ दो, मेरा कर्म खट जाना है, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं करते परिवार को, पति पत्नी को स्वीकार नहीं करती, बहू सास को स्वीकार नहीं करती है ना। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ज्ञान नहीं है परिवार का। खुद हमें ये परिवार में कौन कौन रहना है, मेरा पति कौन बनना है, मेरा पत्नी कौन बनना है, मेरा माँ कौन बनना है, ये हमारा खुद हमारा चॉइस है। आत्मा उन्नति के लिए चैलेंजेस, परिवार में पहले चैलेंजेस चालू होता है, वो चैलेंजेस फेलियर्स से आत्मा को उन्नति होता है। अगर हमने ये ज्ञान मिल गया, हमें परिवार को भी प्यार करते हैं, ये शरीर को प्यार कर रहे हैं, जन्म को प्यार किया, बाद में ये लोग को प्यार किया, परिवार को प्यार किया, समाज। समाज का मतलब केवल इंसान नहीं है, खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, प्राणी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, दिव्य साम्राज्य, पांचों का मिलन है धरती लोक। पांचों का मिलन है, केवल इंसान नहीं है, हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक पौधा भगवान है। ये ज्ञान नहीं तो हमें प्यार नहीं करते, किसी को स्वीकार नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते। इतना दिन हमें नफरत किया है, डांटा है, ये गलती हो गई, अज्ञान से ये सब कुछ किया है। सेल्फ लव का मतलब, अपने आप को प्यार का मतलब, ये खनिज साम्राज्य में चेतना है, वृक्ष साम्राज्य में चेतना है, प्राणी साम्राज्य में चेतना है, मानव साम्राज्य में चेतना है, दिव्य साम्राज्य में चेतना है। ये चेतना एक ही है। हवा कैसा है पूरा ये दुनिया भर के, आत्मा का चेतना भी ऐसा पूरा फैल गई। अब ध्यान में हमें सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, बुरा नहीं, भला नहीं, इंसान नहीं, पत्थर नहीं, प्राणी नहीं, ये खो के है। बाहर आने के बाद अलग अलग हो रहे हैं। ये मन का खेल है, अज्ञान का खेल है। वो स्थिति, भीतर का स्थिति में कैसे रहते हैं, बाहर भी वही स्थिति में रहना है। ये प्राणियों को, पक्षियों को बुद्धि नहीं, मन है। इंसान को बुद्धि है। क्यों है इंसान को बुद्धि? बुद्धि क्यों है? ये देखो, ये तन को स्वस्थ चाहिए, मन को शांति चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान ध्यान से मिलता है। ये ज्ञान से हमने क्या मालूम होता है? हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक मच्छी, हर एक कृमि में मैं खुद हूँ, मेरे दोस्त है, मेरे भाई बहन है, ये मालूम होना ही है। मालूम होता है, क्या होता है? हिंसा बंद हो जाता है, अहिंसा का जीवन होता है। अहिंसा परमो धर्म, जीव हिंसा महापाप। ये हमें भूल गए। अलग अलग सोचने से, अपने आप को प्यार नहीं करने से दूसरा प्राणी को हमें हत्या कर रहे हैं। बुद्धि क्यों है? उनको रक्षा करने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, उनको बढ़ाने के। हमें ये पौधे डाल सकते हैं, पौधा इंसान को जन्म नहीं दे सकती है। हम एक बीज डाल सकते हैं, है ना? प्लांट किंगडम को हम बढ़ा सकते हैं, पानी डाल के रक्षा कर सकते हैं, हर एक प्राणी को प्यार कर सकते हैं। ये है सेल्फ लव।
सब लोग सोचते हैं अपने आप को प्यार करो, ऐसा नहीं है। हमें केवल इस शरीर में रहने का आत्मा नहीं है, पूरा जगत भरा हुआ आत्मा है मैं, ममात्मा सर्वभूतात्मा। क्यों इतना जन्म हमें लेना है? वो स्थिति में पहुंचने के लिए, वही है सहस्रार स्थिति। हर एक पिरामिड मास्टर रहे तो आज्ञा में रहेगा, नहीं तो सहस्रार में रहेगा। ये पूरे ज्ञान से अगर हमें अपने आप को प्यार किया, मतलब ममात्मा सर्वभूतात्मा स्थिति में पहुंच गया, हमें सहस्रार पहुंच जाता है। इतने अपने आप को प्यार करो। सभी लोग सोचते हैं अपने परिवार को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो, इस शरीर को प्यार करो। नहीं है, इतना ही नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब हर एक प्राणी को इज्जत। आप जैसा देखो। हर एक इंसान में खुद आप है, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, कोई पापी नहीं। जड्जनाट कहते थे पत्री सर, कौन कैसा भी रहने दो, वो ऐसा ही रहेगा। अगर कोई है हमारी बात नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, मांसाहार नहीं छोड़ रहा है, उनको गालियाँ देना है? नहीं नहीं, उनको जैसा चाहिए वो वैसा ही जीवन करता है। आध्यात्मिकता का मतलब आगे कौन ही है, कैसे है, वो सही है, वो वैसा ही रहेगा। हमें स्वीकार करना, जज नहीं करना। वो ध्यान नहीं करना चाहता है, वो चाहता है हमें ध्यान नहीं करना, हमें छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं, है ना? हमें करना जैसा चाहिए, हमें कैसा जीवन करते हैं, आगे कोई है उनको जैसा चाहिए वैसा ही उन्हें रहते हैं, वैसा ही जीवन करता है। ये ज्ञान हर एक इंसान को ये ज्ञान चाहिए। ये नहीं तो सेल्फ लव नहीं है, अपने आप को प्यार करने का नहीं है। हमें पिरामिड मास्टर्स ये धरती लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए आए हैं। इंसान रहे तो मानव लोक, भगवान रहे तो दिव्य लोक। हमें गांव गांव गली गली घर घर घूम के प्रचार कर रहे हैं। 40 साल के पहले 25 एक था, अब करोड़ों मास्टर्स हैं। हमें हर एक पिरामिड मास्टर एक दिन में एक इंसान को भगवान बना दिया तो एक दिन में करोड़ भगवान बन जाते, बढ़ जाते हैं। नियरली 840 crores पीपल है ये पूरा धरती लोक। ऐसा में हर एक दिन हर एक पिरामिड मास्टर एक इंसान को भगवान बना दिया, 900 days में ये भूलोक दिव्य लोक बन जाता है। लक्ष्य चाहिए कुछ भी करने के लिए, लक्ष्य से हमें किया तो आसान हो जाता है। हमें क्यों धरती पे आया है वो काम, ध्यान लोक पूरा हो जाता है। हमें हमारा उन्नति लोक का उन्नति है। अब हमें भगवान बने तो ये लोक दिव्य लोक बनेगा, इसका मतलब हमारा उन्नति लोक का उन्नति। ये लोक जगत में एक भाग है, लोक का उन्नति जगत का उन्नति। जगत सृष्टि का मूल चेतना में एक पार्ट है, जगत का उन्नति सृष्टि का मूल चेतना का उन्नति है। ईसा प्रणालिका में हमें हमारा हर एक कदम, हर एक लफ्ज केवल हमारा अपना आपका उद्धार नहीं है, सृष्टि का मूल चेतना का उद्धार होता है। ये ज्ञान सभी को रहे तो एक पल भी बर्बाद नहीं करते। समय बर्बाद करने वाला पिरामिड मास्टर ने समय को आत्मा का उन्नति के लिए उपयोग करने वाला पिरामिड मास्टर है, ये याद रखना है। जी, तो सर आपने हमारे सभी दर्शकों को बताया कि खुद से प्यार करना यानी कि आत्मा को प्यार करना, खुद की इज़्ज़त करना यानी कि आत्मा को इज़्ज़त करना। तो आपकी सारी बातों से मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छे से इन सारी बातों को समझा होगा और इन सभी बातों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने बात की क्या होता है सेल्फ लव और क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सिर्फ खुद को ही नहीं, आपके आसपास हर चीज़ को, प्रकृति की हर चीज़ को, सबको प्यार करें।
आशा करती हूँ आपने इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुना होगा। ऐसे ही और विषय हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC